अब इतने दिनों तक लॉकडाउन था, संगति नहीं होती थी, कलीसिया नहीं जाते थे। क्या उस वक्त भी हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ ऐसा ही था कि आज जब हम संगति पे बैठे हैं तब हमारा प्रेम प्रतीत हो रहा? आज हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहली बात है, आज जब हम शुरुआत करते हैं वचनों की, तो देखिए आज परमेश्वर के वचन हम लोगों से क्या बातें करते हैं। भजन संहिता 119 और उसका 133 पढ़ेंगे। भजन संहिता 119 उसका 133। ये आज हम ये जो वचन पढ़ने वाले हैं, और यही वचन हमको हर वक्त रोज यही कहना है। ये क्या कहता है वचन? मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता ना करने दे। हालेलुया। तो क्या हम जो इतने दिनों तक हम लोग कलीसिया नहीं जा रहे थे, संगति नहीं हो रही थी, एक साथ नहीं बैठ रहे थे, क्या हमने इस दुनियादारी की बातें कर रहे थे कि कभी हमने परमेश्वर से ये बातें कही कि क्या था? फिर से पढ़ो। मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर। क्या हम उस, और ये कब हम कर सकते हैं? अगर हमारा परमेश्वर के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप है और हमने कहा कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होनी चाहिए। क्या हम जब हम वो परमेश्वर से वो रिलेशन रखेंगे, विश्वास रखें, जब हम आज ये प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, विश्वास रखिए परमेश्वर जो हमारा हृदय देखने वाला है और उसके प्रत्येक जन को उसके ही अनुसार उसका फल देता है, वो परमेश्वर आज आपके और मेरे पैरों को आज वो ही करेगा। इसी भजन संहिता 119 जब हमने ये कहा कि मेरे पैरों को अपने मार्ग पर स्थिर कर, और उसके बाद हमको भजन संहिता 119 उसका 37 119 उसका 37 वचन हम पढ़ेंगे। मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर, हाँ, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की, और उससे पहले हमने पढ़ा कि मेरे पैरों को अपने वचन अपने मार्ग पर स्थिर कर, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तु की ओर से दूर रखे। हाँ, मेरी आंखों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से दूर रखे। और ये कब? यदि हमारा मन परमेश्वर के वचनों पे स्थिर है, हमारा पाँव परमेश्वर के मार्ग में स्थिर है, तब हम ये कहेंगे परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं से दूर। हालेलुया। वो जब आज हम उस परमेश्वर के साथ हैं, क्या हम परमेश्वर से इस प्रकार की बातें करते हैं कि हम परिस्थिति देखे अब तो क्या कर रहे हैं, अब कलीसिया बंद हो गई, अभी तक पता नहीं कब खुलेगी, लेकिन वो परमेश्वर का वचन जो जीवित है आज हम लोगों से बातें कर रहा है, और हमको सिर्फ यही कहना है ना कि हमारे पैरों को अपने मार्ग पर स्थिर कर और मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं से दूर कर। इस प्रकार जो परमेश्वर हमारा हृदय देखने वाला, विश्वास रखिए आपके और मेरे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। उसने कहा है मांगोगे तो मिलेगा। क्या हम परमेश्वर से इस बात की, इस टाइप से हमने परमेश्वर से कुछ मांगा है? क्या हमने कभी कहा कि हमको नहीं, हमको तो पता है कि मांगोगे मिलेगा, ढूंढोगे पाओगे, खटखटाओगे तब खोला जाएगा, लेकिन क्या हम आज उस परमेश्वर से कह रहे हैं कि परमेश्वर मेरे मार्ग को स्थिर कर, वो मेरे
पांव को अपने मार्ग पर स्थिर कर। मैं इधर उधर नहीं देखना चाहता, क्योंकि 119 उसका 105 वचन क्या कहता है? उसके वचन तेरे वचन मेरे मार्ग के लिए प्रकाश, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, हाँ, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। मेरे मार्ग के लिए उजाला है। अगर वो परमेश्वर के साथ आज हम चल रहे हैं तो परमेश्वर हमारे लिए करेगा, क्योंकि उसका वचन मेरे पाँव के लिए दीपक। यानी कि जब हम कहेंगे कि हमारी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं से हटा, अब जब हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं तो उसके वचन मेरे मार्ग के लिए उजाला है। यानी कि जब हम अंधेरे की वस्तुओं को कदापि नहीं देखेंगे, हमारी निगाहें उस परमेश्वर के ऊपर होंगी जो ज्योति का पिता है। हालेलुया। तो आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। और लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम सिर्फ अपने हिसाब से ही चलना चाहते हैं। हम ये सब वचन जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, क्या हम उसके मार्ग पे स्थिर हैं कि आज भी हम सांसारिकता में डूबे हुए? यिर्मयाह उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन देखिए क्या कहता है। अगर हम इधर से उधर हो रहे हैं, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, हाँ, हे यहूदा के लोगों, यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो। नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण, हाँ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। वो परमेश्वर, जब हमने कहा कि परमेश्वर आपके वचन मेरे मार्ग का दीपक है, अगर हम ये नहीं करते हैं तो इसलिए हमको ये कहना है कि परमेश्वर मेरे हृदय का खतना करो, मन का खतना करो। और मन का खतने का क्या मतलब है? कि हमारी आंखें व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ना देखें। कुलिस्सियों 3 उसका 5 कि ये है ना कि हमारे मन का खतना करो, ठीक है। और उसके बाद अब जब खतना करना है तो कैसे? कुलिस्सियों 3 उसका 5 वचन पढ़ेंगे। इसलिए अपने अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। जब परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 4:4 में था ना कि मन का खतना करो, यानी कि अपना मन इन सांसारिक चीजों से हटाने का है, ठीक है। और अब क्या था? और फिर उसके बाद था ना कि अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। जो पृथ्वी पर की चीजें, पृथ्वी पर की वस्तुओं से जब हम अपने आप को अलग करेंगे तभी तो परमेश्वर के पास हमारा करीबी होगा। तो इसलिए क्या क्या है? तो इसलिए ये कहता है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। और वो क्या क्या है? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा
और लोभ वो जो मूर्ति पूजा के बराबर और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। अब ये मूर्ति पूजा के बराबर हम लोग कैसे कहते हैं? मतलब जब हमारे अंदर एक लोभ आता है, ग्रीड उत्पन्न होती है, तो कोई चीज के लिए हमारा मन कितना व्याकुल हो जाता है, हम उसकी पूजा करने लगते हैं। वो जो वो लोभ है जो मूर्ति पूजा के बराबर है, यहाँ पे वो बोल कि हमने एक जो हमारे दिमाग में एक चीज हो गई है कि हम परमेश्वर की ओर ना मुड़ के सिर्फ उसी चीज के लिए हमारा पूरा ध्यान है। छठा वचन, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वाले पर पड़ता है। इसलिए जब हमने ये पढ़ा था कि हमारी आंखें इन बुरी वस्तुओं से फेर और वो ये सब चीजें हैं, और जब ये है कि जब ऐसा हुआ तो इसीलिए है ना कि इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। क्योंकि यिर्मयाह 4:4 में हमने यही पढ़ा था ना कि अपने मन का खतना करो। मन का खतना से मतलब ये है कि हमको इन सब चीजों से दूर रहना है। अगर हम याकूब उसका 4 अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ें, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था लोभ, अब यहाँ पे है कि तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों को लड़ते फिरते हैं, जो अंगों में लड़ते फिरते हैं। तुम लालसा रखते यानी कि उस लोभ की वजह से, उसको हासिल करने की वजह से, तो यही है ना कि ये लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं। हाँ आगे, तुम लालसा रखते हो, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं करते। तो तुम झगड़ते और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता, मांगते नहीं। और आगे लिखा है, अगर मांगते हो तो बुरी लालसा से मांगते हो। तुम मांगते हो पाते नहीं, इसलिए बुरी इच्छा से मांगते हो। तो क्या आज हमने उस परमेश्वर, जब वो बोल रहा है अपने मन का खतना करो, क्या हम तैयार हैं आज? क्या हम ये कहने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर हमारी आंखें इन सब चीजों से दूर कर दे? जब हम उस परमेश्वर से प्रार्थना करें, विश्वास करिए प्रार्थना सुनेगा, परमेश्वर प्रार्थना सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं। Is there anything too hard for Lord? ये जेनेसिस 18 में है ना। उत्पत्ति 18 उसका 14 वचन, उसकी पहली लाइन हम पढ़ेंगे। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? अगर हम ये इसमें देखें कि वो कार्य पर यहोवा ने क्या कार्य किया था, सारा जिसका गर्भ मर गया था, उसने वहां पे जीवन दिया, उसने उसको जीवित किया। तो आज जब हम अपने मन का खतना करेंगे तो वो परमेश्वर हमारे दिलों में अपना हृदय, अपनी आज्ञाएं डालेगा।
उसका भय हमारे अंदर आएगा, तब हम उसके अनुसार चलेंगे। तब जो परमेश्वर ने कहा है कि इस कारण मेरा क्रोध प्रकोप भड़कता है। क्योंकि हम एक बार फिर से वो पढ़ते हैं, यिर्मयाह 4:4, उसका सेकंड बी पार्ट पढ़ेंगे ना। हाँ, अपने मन का खतना करो, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों में के कारण, हाँ, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा। परमेश्वर का क्रोध आग के समान भड़केगा, और ऐसा होगा कि ऐसा- कोई हाँ। उससे बचा नहीं सकेगा। ऐसा होगा कोई उसे बचा ना सकेगा। आज वो परमेश्वर ने कहा ना कि हमको क्या परमेश्वर से मांगना है। अगर हम वैसा नहीं करेंगे तो अगर बुरी सांसारिक इच्छाओं में रहेंगे तो परमेश्वर कह रहा है तुम्हारे आज्ञा ना मानने से मेरा क्रोध भड़क जाएगा और उससे कोई बचा नहीं सकेगा। इसका बहुत अच्छा लिखा है, एज़ेकियेल में लिखा है। एज़ेकियेल 34 में हमने क्या एज़ेकियेल 34 नहीं, सॉरी 33 उसका 13 वचन। यदि मैं धर्मी से कहूँ कि हाँ, यदि मैं धर्मी से कहूँ हाँ, तू निश्चय जीवित रहेगा, तू निश्चित जीवित रहेगा और वह अपने धर्म पर भरोसा करके और वो अपने धर्म पर भरोसा करके कुटिल काम करने लगे। यहाँ पे देखा आपने कि परमेश्वर का क्रोध ऐसे लोगों पे भड़केगा कि जो परमेश्वर के, जहाँ परमेश्वर ने कहा धर्मी से तू जीवित रहेगा, लेकिन उसने क्या किया, कुटिल काम करने लगा। तब उसके धर्म के कामों में से किसी का स्मरण न किया जाएगा। क्या अभी उसके धर्म के कामों में से किसी का भी स्मरण ना किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध भड़केगा कि हम एक तरफ तो कहते कि हम धर्मी हैं, वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, हम लोग क्या करते हैं, हमको भी टेक इट एज ग्रांटेड कि परमेश्वर तो हमको माफ कर देगा, और हम बुरे काम करते रहते हैं, हम गलत कार्य कर रहे हैं। अवश्य ही परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और उसे कोई बचा ना पाएगा। ये किसके लिए है? धर्मियों के लिए है। कि जब हम सब कुछ जानने के बाद भी हमने परमेश्वर के वचन को ठीक से ग्रहण नहीं किया, परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छा के अनुसार मोड़ तोड़ के प्रयोग करने लगे, परमेश्वर का क्रोध भड़केगा और उसे कोई नहीं बचा पाएगा। तो आज हमारे लिए एक सबसे बड़ी जरूरत क्या है कि आज भी क्या हम अपने परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, और प्रार्थना करें और अपने बुरे कार्यों से फिरें, तो परमेश्वर हमें माफ करेगा। इसलिए
बेहतर ये है कि आज इट इज अ टाइम कि हम रिपेंट करें। क्या आज हम उस परमेश्वर के पास रिपेंट करने के लिए तैयार हैं? क्या हम परमेश्वर से ये कहने के लिए तैयार हैं कि परमेश्वर मैंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे गलत कार्य किए, बहुत सारे दिमाग में हमारे विचार आए, आज मैं उन सब के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे पता है परमेश्वर आप मुझे माफ कर। और आज से परमेश्वर ने कहा है ना कि आई रिमेंबर योर सिंस नो मोर, मैं तुम्हारे पाप सदैव याद नहीं रखता हूँ। लेकिन अगर आप बार बार पाप करते ही रहेंगे तो क्या आप परमेश्वर के क्रोध से बच जाएंगे? एक वचन हम लोग और पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री पहला अध्याय और 18 वचन। परमेश्वर का क्रोध तो परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब भक्ति और भक्ति और अधर्म पर सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। परमेश्वर का क्रोध उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म अपने फायदे के लिए परमेश्वर की बातों को नीचे करते हैं। परमेश्वर के वचनों पे, परमेश्वर के विधियों पे, उन सब पे हमने क्या किया? क्योंकि हमको लग रहा है ना, तो हमने अपने फायदे के, तो परमेश्वर का क्रोध उन सब पे भड़के जिन्होंने क्या किया? सत्य को अधर्म से दबाए रखा। इसीलिए नीति वचन 16 के 25 में यही कहता है कि ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसका अंत मृत्यु है। तो इसलिए आज हमको उस परमेश्वर से पश्चाताप करना है और कहना है कि परमेश्वर मेरी आंखों को व्यर्थ की वस्तुओं से हटा दे। वो परमेश्वर आज हम सबके साथ करने वाला है। हालेलुया। इसलिए आज हम सब एक मन से पश्चाताप करेंगे और कहेंगे कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया, आमीन।